लोग कहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता वो जेसीबी की खुदाई देखने का काम करते हैं, लेकिन ये जेसीबी जहाँ खुदाई कर रही है वहाँ पर हमने अपने सपने को उड़ान दी थी इन दो गाय माता के बल पर। जो ग्राहक हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि कैसे हम इन दो गायों का दूध उन तक पहुंचाया करते थे और कैसे हम लोग इनके गोबर का इस्तेमाल करके अनेक चीज़ बनाया करते थे। और ये वही दो गाय माता है जिनके बल पर आज हमारे पास अनेक गाय माता हैं और आज हम कई 100 लीटर दूध आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों ने तमाम तरह के आरोप लगाए कि अरे ये पढ़े लिखे लड़के, ये MBA करे हुए लड़के गाय का गोबर उठाने का काम कर रहे हैं। कहाँ पहले दिल्ली, लखनऊ और बम्बई रहा करते थे, अब आकर 1-2 बिस्से में सिमट से गए हैं। जब लोग आग लगाने का काम कर रहे थे तब हम सब अपने सपनों को, जो कि देखने में बड़े सुंदर लगते थे, उनको धरातल पर उतारने का काम कर रहे थे। जब लोग इधर उधर की बातें किया करते थे तब हम छोटी छोटी जिंदगियों को एक नया जीवन देने का काम कर रहे थे। हम उन छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी जिंदगियों को बड़ा करने का काम कर रहे थे। हम उन छोटी छोटी जिंदगियों को बड़ा करने के साथ साथ बढ़ाने का भी कार्य कर रहे थे। जब लोग अपने अपने कामों में रह करके हमें कोसने का कार्य कर रहे थे। दोस्तों, हम लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि कौन सा काम छोटा है और कौन सा काम बड़ा है। हम गाय का गोबर भी खुद साफ करते थे, उस समय गाय को नहलाने का भी काम करते थे और बड़ी खुशी होती थी जब हमारी गाय छोटे छोटे बाछे और बाछियों को जन्म देती थी। सिर्फ गाय ही क्यों, हम तो उस समय व्यस्त थे हमारी उन छोटी छोटी बकरियों के साथ, जो कि जब बड़ी होकर के बच्चा देने का काम करती थी और हम उन छोटे छोटे बच्चों को देख करके उनकी वीडियो बनाने और फ़ोटो खींचने का काम करते थे और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का काम करते थे। हमें आज भी वो वीडियो याद है जिसको हमने लेकर रखी है और आप देख रहे हैं कि जब हमने बकरियां मेहनत के पैसे से कैसे कैसे खरीद करके बड़ी दूर से मंगाई थी और एक एक करके उसको हम उतारते थे और उसकी वीडियो को संभाल कर इसलिए रखते थे कि शायद जब हम इसमें अच्छा कर पाएंगे तो इन वीडियो को हम देख करके याद करेंगे कि कैसे हमने अपने काम की शुरुआत की थी। आप मनोज को देख रहे हैं, कितना खुश है वो इसमें। मनोज ने हमारा बड़ा साथ दिया था शुरुआती दिनों में और आज भी मनोज हमारे साथ है। चाहे वो बकरी को चराना हो बाहर ले जा करके या फिर छोटे छोटे मछली के बच्चे को ला करके तालाब में छोड़ना हो, हम तो सिर्फ इन्हीं सब कामों में व्यस्त थे और अपने सपने को बड़ा होते देखना चाहते थे, सुंदर होते देखना चाहते थे। और हमारी मेहनत थी और ईश्वर का आशीर्वाद था कि हमारा सपना धीरे धीरे करके ही सही लेकिन बड़ा होता गया और इतना बड़ा होता चला गया कि आज लोग दूर दूर से हमारे उस सपने को देखने के लिए आते हैं, हमारे उन पशु पक्षियों को देखने के लिए आते हैं जिनकी वजह से आज हम इतने बड़े हुए। दोस्तों, आज ये सपना सिर्फ हमारा सपना नहीं है, बल्कि आज ये सपना उन हज़ारों लोगों का सपना बन गया है जो यहाँ रोज़ सैकड़ों की तादाद में घूमने आते हैं, चीज़ों को सीखने आते हैं। क्योंकि जब आप खुरपी पर आएंगे तो इस जगह को सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट के रूप में अगर देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब एक नए आविष्कार के रूप में देखेंगे तो यहाँ की हर एक चीज़ में आपको ढेर सारा इनोवेशन दिखेगा, आपको आविष्कार दिखेगा। दोस्तों, ये जगह शहर से बहुत दूर है, लगभग 13 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ पर फिर भी आने वाले लोगों का क्रम बना रहता है। कभी ये जगह खाली नहीं रहती है। कोई यहाँ पर अपना जन्मदिन मनाना अच्छा समझता है तो कोई यहाँ पर आकर अपने दुख दर्द भूल जाता है और नाचने गाने में, खुशी मनाने में व्यस्त हो जाता है। दोस्तों, कभी हम जहाँ पर सिर्फ गाय का गोबर उठाने का काम करते थे, आज हम उसी जगह पर गाय का गोबर उठाने तक का तो काम कर ही कर रहे हैं,
लेकिन लोगों को खाना परोसने का भी काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ के खाने का आनंद लेते हैं। इस जगह की सुंदरता जितनी है, उससे अधिक अच्छा स्वाद यहाँ के खाने का है। यहाँ पर प्यारे प्यारे बच्चे आते हैं और भारत की संस्कृति को बनाए रखने में मदद करते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जो शहर की चिल्लम चिल्ली से भागकर यहाँ पहुँचते हैं और पशु पक्षियों के साथ अपना समय बिताते हैं। उनको ढेर सारा